हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो हम लोग बच्चे 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बेटा। और ज्योग्राफी में जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में इससे जो प्रीवियस वीडियो हमने किया था उसमें हमने देखा था रोडवेज एंड रेलवेज की रेलवेज से रोडवेज कैसे उसको प्रोसीड कर रहा है, उससे आगे कैसे निकल गया है। इन दिस वीडियो वी नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, है ना। रोडवेज को पढ़ रहे हैं तो रोडवेज में हम आज जो पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स की, रोड्स को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। तो वो कैटेगरीज क्या हैं वो हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे। जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ना बच्चे, वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या है कि वो ऐसे स्क्वायर में होगा। गोल्डन क्यों कहा गया है? गोल्डन इसलिए कहा गया है कि उसकी जो क्वालिटी है वो सुपीरियर क्वालिटी है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय द 6 लेन सुपर हाईवेज। तो क्या है ये गवर्नमेंट ने एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च कराया था। और वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पर दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है किससे? कोलकाता से। कोलकाता को चेन्नई से कनेक्ट कर रहा है, चेन्नई को मुंबई से, और मुंबई को दिल्ली से। तो एक पूरा क्वाड्रिलेटर बना रहा है ये। तो ये जो क्वाड्रिलेटर है, ये जो मेगा सिटीज़ हैं इनको कनेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर रहा है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन मोटिव था, वो यही था कि जो मेगा सिटीज़ हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना, और उसके साथ साथ जो डिस्टेंस है, वो जो टाइम है, उसको रिड्यूस करना। एंड इट इज 6 लेन सुपर हाईवे। 6 लेन सुपर हाईवे है। तो ये क्वाड्रिलेटर कौन सा है? क्वाड्रिलेटर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैप पर। ये क्वाड्रिलेटर है और ये इस तरह का 6 लेन सुपर हाईवे है। ओके। एंड अगर हम बात करें इसके नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर की, कि नॉर्थ को जो साउथ से जोड़ रहा है, वो कॉरिडोर है आपका यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से लेकर, और यहाँ साउथ में तमिलनाडु में कन्याकुमारी की, यहाँ पर श्रीनगर को कन्याकुमारी तक जोड़ रहा है। और इसको कहा गया है क्या? नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। वहीं पर हम ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पर ईस्ट आसाम में सिलचर से लेकर ये कनेक्ट हो रहा है गुजरात में, कहाँ? पोरबंदर। ये हो गया इसका ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, और ये नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। इसको भी जरा मैप में आप लोग देख लीजिए। ये इसका नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है और ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है। ठीक है, ओके। एंड दीज हाईवेज प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंटेड करने का काम किसका है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर NHAI। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कि ये जो सुपर हाईवे है उसको मेंटेन या इम्प्लीमेंटेड करने का काम किसका है? तो इट इज NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आई होप जो सुपर हाईवे है या गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे है वो समझ में आ गया है। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट में है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज क्या है? नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या कहा है? जो नेशनल हाईवे हैं वो कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को, एक पूरा ग्रिड बना हुआ, एक पूरा जाल सा बना हुआ है कि वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। एंड दीज आर लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और CPWD उसको मेंटेन करने का, उसको लेट आउट करने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम किसका है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पूरा ग्रिड सा है। इसका भी एक मैप देखिए, मैप दिखाती हूँ। इसका भी ये मैप देखिए, पूरा एक ग्रिड सा नजर आ रहा है ना आपको। ओके। ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। ये पूरा का पूरा जो ग्रिड है, पूरा का पूरा जो ग्रिड आपको नजर आ रहा है ना, तो ये क्या है? ये बहुत सारे रोड्स हैं जो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट रन कर रहे हैं। एंड द शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1। नेशनल हाईवे नंबर 1 किसको कहा गया है? जो शेरशाह सूरी मार्ग है बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर। ये देखो मैप में, यहाँ से और यहाँ तक,
यहाँ से और यहाँ तक, ये दिल्ली से अमृतसर तक का जो रोड है उसको कहा जाता है सिरसा सूरी मार्ग और नेशनल हाईवे नंबर 1। ये हमारा नेशनल हाईवे। अभी हम बात करते हैं किसकी, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या है? स्टेट हाईवे रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज द स्टेट हाईवेज। अब स्टेट हाईवे क्या होते हैं? स्टेट हाईवे वो रोड्स होती हैं जो किसी भी स्टेट की कैपिटल को उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती हैं। एंड दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और PWD। उनको क्या करते हैं स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में PWD या फिर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इनको कंस्ट्रक्ट करने का काम और इनको मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट हाईवे। अब डिस्ट्रिक्ट हाईवे क्या है? दीज रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट रोड हैं या डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हैं, वो क्या है? ये ऐसी रोड्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती हैं। एंड दीज रोड आर मेंटेन बाय द जिला परिषद। और इनको मेंटेन करने का काम, इनको कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है कौन? जिला परिषद। एंड द अदर रोड, बाकी की जो बची कुची रोड है उन सबको कह दिया है क्या? अदर रोड। अब इस अदर रोड में रूरल रोड लिंकिंग रूरल एरिया एंड विलेज विद टाउन, कि यहाँ पर एक सुपर हाईवे, एक सुपर हाईवे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रोड है। यहाँ पर एक दूर दराज में क्या है? एक छोटा सा गांव है या फिर कोई रूरल एरिया है, तो एक कच्ची रोड से ये रोड यहाँ पर कनेक्ट हो गई और ये वाली रोड ने जो सुपर हाईवे है उसको कनेक्ट कर लिया। तो रूरल रोड लिंकिंग रूरल एरियाज टू विलेज विद टाउन, जो रूरल एरियाज है उनको टाउन से और टाउन को फिर सुपर हाईवे से जोड़ने का जो काम करती हैं। एंड दीज रोड रिसीव स्पेशल बेनिफिट अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। बेनिफिट कहाँ से मिला इनको? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो गांव का जो एरियाज है वहाँ पर जो मेटल रोड है उनको बनाया गया है। बहुत सारी रोड्स बनी हैं जो रूरल एरियाज को किससे लिंक कर रही हैं? वहाँ के जो टाउन्स हैं या फिर वहाँ के जो सिटीज़ हैं उनसे कनेक्ट करने का जो काम कर रही हैं वो है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड क्या है? इससे पहले हमने अदर रोड्स को पढ़ा था, नेशनल हाईवेज को पढ़ा था और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को पढ़ा था। अभी अब जो बॉर्डर रोड्स हैं वो क्या है? वो कौन उनको कंस्ट्रक्ट कराता है और किस लिए उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ब्रो या फिर BRO भी बोल सकते हैं, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश इन 1916। क्या कहा है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने 1960 में इस गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था 1960 में। और इसका काम क्या था? इसका काम था बॉर्डर रोड को कंस्ट्रक्ट कराना। अब ये बॉर्डर रोड को कंस्ट्रक्ट कराने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडरटेकिंग है, वो इसको कंस्ट्रक्ट कराती है। एंड रोड मेड ऑन बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्रीज। क्या कहा है कि जो रोड्स हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है ना बॉर्डर रोड, कि किसी चीज के बॉर्डर पर बने हुए हैं, तो ये जो कंट्री के बॉर्डर्स हैं वहां पर, जैसे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर जो बॉर्डर बनाती है, जैसे म्यांमार के साथ बॉर्डर बना रही है, चाइना के साथ बना रही है, उधर पाकिस्तान के साथ बना रही है, तो यहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्ट की जाती है ना वो रोड मेड ऑन बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्रीज। तो कंट्री के बॉर्डर एरियाज पर इस तरह की रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड इन रिमोट एरिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज हैं, तो ऐसे रिमोट एरियाज में डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इनको डेवलप किया जाता है या फिर इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हैड हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज, की वहाँ पर क्योंकि रिमोट एरियाज हैं, थोड़े पिछड़े एरिया हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बॉर्डर रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आई होप जो बॉर्डर रोड है वो क्लियर हो गया है। जो क्लासिफिकेशन देखते हैं रोड्स का, इट इज क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द मेटल यूज, कि किस तरह का मेटल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, किसमें
रोड्स में। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, कि किस तरह का मटेरियल वहाँ पर यूज हो रहा है। तो मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड। मेटल्ड और अनमेटल्ड, मेटल से क्या मतलब है कि दीज रोड, मेटल रोड, दीज रोड मेड अप ऑफ सीमेंट, कंक्रीट एंड ब्यूटिमन ऑफ कॉल, कि किस चीज से बनी हुई है, सीमेंट से बनी हुई है, कंक्रीट से बनी है और कॉल से बनी हुई है। इट मीन्स वी कैन से इट इज द पक्का रोड, पक्का रोड। जैसे पक्का हाउस कच्चा हाउस होता है वैसे ही पक्का रोड। अनमेटल्ड रोड, अनमेटल्ड बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, ये सीमेंट, कंक्रीट और कॉल से बनी हुई है। तो 2 अनमेटल्ड रोड हैं, दीज रोड मेड अप ऑफ मड एंड सैंड, ये किससे से बनी हुई हैं, मिट्टी से और सैंड से, रेत से बनी हुई है। कि कभी कभी कुछ रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में कुछ रोड को बना लिया जाता है जो मिट्टी से और सैंड से बनाई जाती हैं। तो जो समर सीजन है तब तो वो रोड्स काम कर जाती हैं, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मिट्टी है उसके अंदर पानी भर जाता है, उसमें कीचड़ बन जाती है। तो दीज रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में इस तरह की जो रोड्स हैं वो यूजेबल नहीं है। क्यों यूजेबल नहीं है? क्योंकि इस तरह की जो रोड है वो कीचड़ हो जाती है, और यहाँ पर अगर इस तरह की रोड को यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि गाड़ियाँ हैं, बुग्गी है, टांगाज है, वो क्या होते हैं, फंस जाते हैं, उसमें से निकल नहीं पाते हैं कीचड़ में से। तो इसलिए कहा है कि रेनी सीजन में वो यूजेबल नहीं है, रेनी सीजन में आउट ऑफ यूज हो जाती हैं। एंड सम फैक्ट्स ऑफ द रोड्स, कि कुछ स्पेशल रोड्स हैं, जैसे हमने नेशनल हाईवेज पढ़े थे ना, कि जो रोड्स हैं उनको अलग अलग नेशनल हाईवे के नाम दे दिया गया। पूरा एक ग्रिड है, पूरा एक ग्रिड है नेशनल हाईवेज का। तो कुछ एक फैक्ट या फिर नेशनल हाईवेज के नाम दिए हैं, वो देखिए। पर कुछ फैक्ट बताए हैं नेशनल हाईवे के, तो देखिए नेशनल हाईवे नंबर 1, अभी कहा ना कि जो नेशनल हाईवेज हैं उन सबको नंबर से दिए गए हैं। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 की जो नेशनल हाईवे बना था, सबसे पहला जो नेशनल हाईवे बना था वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। और इसीलिए शेरशाह सूरी ने उसको बनवाया था आफ्टर द, जब हुमायूं को उन्होंने डिफीट किया था, और डिफीट करने के बाद उन्होंने नेशनल हाईवे नंबर 1 को कंस्ट्रक्ट किया था, और इसीलिए इसका नाम है शेरशाह सूरी मार्ग, जो दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करता है, जो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। उसी के बाद जैसे नेशनल हाईवे नंबर 2 है, 3 है, 4 है, तो यही जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है वो जो कोलकाता तक चला गया, और जो पार्ट है किसका, जो ग्रांड ट्रंक रोड्स हैं उसका पार्ट है। वैसे ही जो नेशनल हाईवे नंबर 7 है, तो क्या है, क्या कहा है वो, लार्जेस्ट एनएच, लार्जेस्ट नेशनल हाईवे, जो कंट्री का सबसे लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है, और जो लगभग 2369 किलोमीटर की डिस्टेंस को, की दूरी को तय करता है। एंड इट कनेक्ट वाराणसी टू कन्याकुमारी, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। वहीं पर नेशनल हाईवे नंबर 8 की बात करें तो जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है वो दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है, दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है। दोनों ही मेट्रो सिटी हैं। दिल्ली क्या है, एक पॉलिटिकल कैपिटल है, और वहीं पर मुंबई की बात करें तो मुंबई क्या है, एक फाइनेंशियल कैपिटल है। तो दोनों ही एक इम्पोर्टेंट मेट्रो सिटीज़ हैं, वो उनको कनेक्ट करने का काम करता है नेशनल हाईवे नंबर 8। ओके, द नेशनल हाईवे नंबर 15 की क्या इंपॉर्टेंस है? तो जो नेशनल हाईवे नंबर 15 है ना बच्चा, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान, कि जो राजस्थान है, राजस्थान के मोस्ट ऑफ द पार्ट को वो कवर करता है। तो राजस्थान क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, तो सबसे बड़े स्टेट की मोस्ट ऑफ द रोड्स को नेशनल हाईवे नंबर 15 कवर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या पढ़ना है बच्चा? नेक्स्ट वीडियो में हम अभी रोड को ही कंटिन्यू करेंगे। तो रोड्स में हमें क्या पढ़ना है? रोड डेंसिटी पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम रोड डेंसिटी पढ़ेंगे, और रोड डेंसिटी के साथ साथ जो रोडवेज चैलेंजेस को फेस कर रहा है या फिर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।